घन जीवामृत। घन का मतलब होता है कठोर, और जीवामृत जो कठोर जीवों का जो स्रोत हो, वो हो खाद, जो हम गोबर खाद बनाते हैं, जो हम आपको बता चुके हैं और भी बताएंगे। और द्रव्य जीवामृत क्या होता है, जो घोल में हम पानी के साथ लगाते हैं, वो होती है द्रव्य। द्रव्य माने पानी जो गीला होता है, वो द्रव्य जीवामृत है। वो यूरिया का काम करती है आपकी द्रव्य जीवामृत, पौधे को बढ़ाने में काम करती है। और घन जीवामृत क्या करता है, जीवाणु पैदा करता है नीचे, उससे कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसें जो हम अप्रत्याशित रूप से डालते हैं ना ऊपर से, वो अपने आप प्राकृतिक तरीके से बनती हैं। तो कहते हैं ना, प्राकृतिक हवा और बनावटी हवा, अगर आपको हम एसी में देंगे और बाहर निकालेंगे, आप तुरंत खड़े खड़े गिर जाएंगे। बड़े बड़े लोग जो बाहर के होते हैं एसी से नहीं निकलते। उसी तरह खेती हमारी खराब हो रही है। अब देख रहे हैं आप पंजाब का हाल, रेहू हो गई, आप देखिए मिट्टी उठा के उसमें आप घास नहीं जम सकती। कारण उन्होंने 50-50 किलो से एक कुंटल टीएपी यूरिया प्रति बीघा में इस्तेमाल कर लिया। इसी जहर को रोकने के लिए, मानव स्वास्थ्य को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जितने भी जतन हमारी अरुणोदय संस्थान कर रही है, सिर्फ किसान को बचाने के लिए। क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता, अगर अन्न नहीं पैदा करेगा तो हम बाहर से नहीं मंगा सकते। कितनी तो बीमारी बढ़ गई अब, यही सारी लोग बता रहे हैं ना बाबा जी, कितनी बीमारी बढ़ी। टीबी माने पुराना रोग टीबी है, बताइए। शुगर कभी किसी ने नहीं सुनी थी। बाबा जी से पूछिए आप अपने, शुगर नहीं सुनी थी। हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, और ये जो ब्लैक नीमास्त्र बनता कैसे, एक सेकंड लीजिए बस, अभी चल रहा है जी चल रहा है। इसमें गोबर जो है डाला है, गोबर डाला है, नहीं और डालना है गोबर ये रखा है, इसको हटा कर दीजिए, इसको हटा दो। आज हम नीमास्त्र बनाने जा रहे हैं। नीमास्त्र क्या है कि जो आपका चने में जो रोग लगता है, कौन सा रोग लगता है चने में, इल्ली के लिए सबसे ब्रह्मास्त्र है नीम का तेल, या नीम की द्वारा बनाया गया है गौमूत्र के मिश्रण और गोबर से नीमास्त्र। तो आज हम नीमास्त्र बताएंगे। इसको क्या था, हमें इसकी चटनी बनाना थी। इसकी चटनी इसलिए बनती है, जब ये चटनी बनेगी इसका पूरा रस उसके साथ मिल जाता है। हमें इसको सेंगी नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। इसको चाहे 100 दिन डाले रहिए, ऐसी उतराती रहेगी, वो मिल नहीं पाएगी। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम बताते कुछ है लेकिन किया कुछ हो जाता है। तो इसकी चटनी लेनी है हमें। ये 5 किलो नीम की पत्ती की मान लीजिए चटनी। अभी आप इसको चटनी बना देंगे, अभी हम इनको बता रहे हैं क्योंकि चटनी बांटने में टाइम लगेगा। अगर किसी के पास मिक्सी होती है तो क्या करते हैं कि गुधल के डाल देने से जल्दी पिस जाती है बड़े वाले जार में, या फिर बड़े वाला लोढ़ा से जुटिए, फुलाने के बाद उसको लगिए। तो इसकी चटनी लेंगे हम 5 किलो पत्तियों की। इसके बाद 1 किलोग्राम नीम की खली लेते हैं। नीम की खली तो जानते हैं, निमोली जिसको बोलते हो आप। 5 लीटर गौमूत्र लेंगे, 5 लीटर। ये हमारा कम से कम 1 एकड़ के लिए बनेगा ये सामान, स्प्रे करने के लिए। 2.25 बीघे, हाँ 2.25 बीघा अलग अलग हो सकता है यूपी एमपी का, लेकिन 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है ये। अगर इसको अच्छे चाहक के डाल देंगे, ये मान लीजिए कि इल्ली खत्म हो। इल्ली का काम होता है फसल से रस चूस के उसकी वो जो प्रोटीन होती है वो पूरा खींच लेना, तो खाली हो जाता है। चना भी होता है, जब वो रस नहीं रहेगा तो वो दाना कैसे पड़ेगा, होगा तो खोखला होगा। इसके बाद 1 किलोग्राम गाय का गोबर लेते हैं। तो अब आप लोग ये बताइए गाय का ही क्यों, तो हम बताएंगे क्यों गाय का क्यों बता रहे हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है गाय को माता, वैसे नहीं माता कहा गया, शाब्दिक अर्थ आप समझिए। गाय की आंत में एक ऐसी जीवाणु होते हैं उसके गोबर में, उसके बाथरूम में, मतलब उसमें मूत्र में, कि वो अगर पड़ने से जमीन के जो जीवाणु वो मिलते हैं तो उससे क्या उत्सर्जन, उसका संख्या बढ़ती है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। गाय का गोबर कहते हैं कि जब कोई दवा काम ना करे तो पंचगव्य बना के डाल दीजिए, ब्रह्मास्त्र है, उससे बड़ी कोई दवा नहीं, पंचगव्य। तो हम ये आज पेस्ट मैनेजमेंट बनाए के अंतर्गत जो हम नीमास्त्र बनाते हैं, हम बाजारी भाषा में इसको कीटनाशक कह सकते हैं, कहते हैं जो सीसी में मिलते हैं जहरीले, लेकिन हम ये देसी बना रहे जिसमें इनकी लागत बिल्कुल कम आएगी। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें 5 किलोग्राम नीम की पत्ती की चटनी मान लीजिए इसकी बना देंगे। चटनी बनाने के बाद इसमें नीम की फल की कूट पीस करके खल पटना से या फिर किसी तरह के, फिर 5 लीटर गौमूत्र चटनी में मिला देंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद 1 किलोग्राम गाय का गोबर इसमें डाल देंगे उसी में,
चटनी के साथ, तो पेस्ट हो जाएगा गाढ़ा। ठीक है, इन सभी सामग्री को डंडे से चलाना है एक दिशा में। घड़ी की सुई हमने जो अभी भी बताई थी, उल्टा सीधा नहीं चलाना, जो जीवाणु मर जाएंगे। आप 2 घंटे डालने के बाद आप सूक्ष्मदर्शी ले आइए, उसमें हजारों लाखों जीवाणु मिलेंगे आपको। अगर आप 24 घंटे बाद देखते हैं तो जस्ट उसकी संख्या 4 गुना बढ़ेगी। जो जीवाणु होते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, जो हम प्याज खाते हैं उसको आप काटिए, 10 मिनट छोड़ दीजिए, फिर लगा के देखिए तो उसमें इतने जीवाणु, लेकिन मन नहीं होगा खाने का। सोचिए हम चाट के ठेलन में जाते हैं, 1.5 दिन की 2 दिन की फिर प्याज यूज करते हैं, तो वो सब खराब हो जाती हैं चीजें। जो जीवाणु बनते हैं इसमें, इसलिए उसको एक ही दिशा में चला के उसको सहयोग किया जाता है कि मिले एक दूसरे से। अगर हम क्रॉस करेंगे डंडे को मथानी की दिशा में तो मर जाएंगे, तो एक ही दिशा में चलाना है। ठीक है, और हमने जैसे बताया 24 घंटे से 48 घंटे, 1 से 2 दिन तक, 24 घंटे में 2 से 3 बार चलाना है हम, लेकिन एक ही दिशा में। पता चला डंडा हमने ऐसे चलाया था, दूसरा आया तो उसने ऐसे भमा दिया, तीसरा आया उसने ऐसे भमा दिया, ऐसा नहीं करना। एक ही व्यक्ति को उसको देखना है और ढक के रख देना, जैसे चलाया, चलाने के बाद ढक देना है। उस समय क्या होता है, बाहरी धूप में नहीं। ये पीली पट्टी इसलिए हम लगाते हैं कि जो भी जीवाणु या कीटाणु हमारे जो है खेत में लगते हैं, वो आकर के इसमें आकर्षित होकर के चिपक जाते हैं। इसलिए हमारे खेत की जो है फसल की बहुत बचत होती है। जो कीटाणु जो है हमारे खेत में जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो इसको चिपका लेता है। पीली पन्नी लगा करके, इसमें ग्रीस लगा करके, या कोई मोबियल जला हुआ या किसी चीज़ को लगा करके इसको लगा देने हैं, तो कीटाणु जो है हमारे खेत को जो है सुरक्षित वो नहीं पहुंचा पाएंगे और आकर के इसमें चिपक जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। खेत की सुरक्षा हमारी अच्छी तरीके से हो पाएगी और फसल अच्छी होगी। और क्या क्या करते हैं इसके अलावा आप? हम जो है इसमें जीवामृत, जैसे हमारी कीटाणु कोई अगर ऐसे हैं, नीम की पत्ती और गोबर और गौमूत्र और जो है जीवा अमृत, उसको बना करके और छिड़काव करते हैं। उससे जो है हमारे जो है फसल अच्छी रहती है। पिल्ली है, माहू है, ऐसी जो है चीज़ें हमारे खेत में जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं और हमारी फसल अच्छी होती है। इस पीली पन्नी से क्या होता है? पीली पन्नी से जो है हमारे इसमें जो कीटाणु लगते हैं, वो इसको आकर्षित करके जो है अपनी तरफ खींच करके उसको बचाती है। इसमें कुछ लगाते हैं? हाँ, इसमें ग्रीस है, जला हुआ मोबियल है, या कुछ ऐसा पदार्थ जो चिपकने वाला है वो लगा देते हैं। इससे जो है हमारी बचत होती है। कीट प्रबंधन के अंतर्गत ये येलो स्टिक का उपयोग अपनी खेती में कर रहे हैं। और इसके लिए कीटनाशक कौन सा बनाते हैं आप? कीटनाशक नीम हो गया, नीमास्त्र, गौ का मूत्र हो गया, गोबर हो गया गऊ का, और जो है इससे कौन से जीवाणु मतलब कीटाणु मरते हैं? इससे जो है बिल्ली है और आपका जो है माहू है। और कब से आप ये कर रहे हैं कीट प्रबंधन? हर बार करते हैं आप फसल में? ऐसा नहीं, एक वर्ष से 2 वर्ष, 1 वर्ष से शुरू कर रहे हैं। कितने बीघे में आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? कम से कम 4 से 5 बीघे में। आज 5 बीघे में। तो आपने जो 5 बीघे में आप प्राकृतिक खेती कर रहे हो, ये वाली खेती और जो केमिकल की खेती है, उसमें और इसमें अंतर क्या आपको लगा? काफी अंतर हमें समझ में आया। कैसा अंतर लगा? फसल ही हमारी अच्छी है और हिसाब से वो जो दूसरी फसल है उसके हिसाब से हमारी फसल ये वाली अच्छी है। और जो खाद वाली हम फसल डाल रहे हैं, यूरिया DAP, उससे अच्छी हमारी ये फसल दिखाई। उसमें क्या है और इसमें क्या है, अंतर कैसे दिखाएंगे? इसमें पैसा ज्यादा लगता है क्या? इसमें तो पैसा देसी वाले में कम लगा है। पैसा कितना कम लगा है? बहुत ही कम। और ये हमारे घर में सब मिल रहा है और गांव में ही मिल जाता है ये सब सामान हमें। तो जानवर पाले हैं आप? हाँ, जानवर हैं हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार तिवारी है। मैं सिसोलर ग्राम का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत सिसोलर है हमारी। अच्छा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, तहसील गौरियार। बहुत अच्छी है। तो आज हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक खेती के द्वारा किसान सशक्त हो रहा है, समझ रहा है कि जहर मुक्त खेती करके वो अपना और अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी बचा रहा है इस जहर से जो DAP यूरिया के कारण फैला हुआ है। ये पिछले 2 से 3 वर्षों से, जैसा कि इन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती के द्वारा कर रहे हैं। और कीट प्रबंधन के क्षेत्र में ये येलो स्टिक का उपयोग करते हैं। और कीट प्रबंधन की जो छिड़काव की बात करें तो नीमास्त्र, इन्होंने बताया कि नीम की पत्ती, गोबर और गौमूत्र से ये इसकी दवा बनाते हैं।
तो बहुत आप और भी किसी किसानों को बताते हैं ऐसा वहाँ करें? नहीं, अपने गांव में मैंने कई किसानों को जो है जागरूक भी किया है और बताया भी है कि ऐसा करने से भैया, जैसे हमारे यहाँ इल्ली का प्रकोप इस साल ज़्यादा लगा था चने में जो है, तो हमने कहा कि ये उपयोग कीजिए, आपकी जो है फसल को फायदा पहुँचेगा और जो है आपकी फसल अच्छी होगी। बहुत अच्छी बात है। अरुणोदय संस्थान के प्रयास